नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज पालम विधानसभा के आम आदमी पार्टी प्रत्याशी जोगिंदर सोलंकी रामफल चौक में पदयात्रा कर रहे हैं अपने पूरे काफिले के साथ। आपको ये जो भीड़ दूर दूर तक नजर आ रही है, ये जोगिंदर सोलंकी के साथ चल रही है। पूरा समर्थन मिल रहा है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस बार पालम के बेटे को टिकट दिया है, तो पालम गाँव के बेटे को ही पालम इस बार पसंद कर रही है। और पालम जो इस बार बोल रहे हैं कि इस बार पालम का बेटा जोगिंदर सोलंकी ही जीतेगा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमारे पालम विधानसभा के अंदर आज तक कोई पालम का बेटा और कभी भाई कभी चुनाव नहीं लड़ा और कभी जीता नहीं। चुनाव लड़े हैं लेकिन जीते नहीं हैं। तो इस बार पूरे पालम ने मन बना रखा है कि इस बार जोगिंदर सोलंकी पालम के बेटे को ही जिताएंगे चुनाव, और हमें पूरे पालम से मुझे भारी बहुमत से जिताएंगे। और बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है मेरे को, 36 बिरादरी का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन जिस दिन वोटिंग होगी और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सब अपने आप देख लेंगे कि पालम विधानसभा ने और पालम गांव ने क्या आशीर्वाद दिया है। वो उसी दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देख लेंगे। तभी मोहर लगा चुकी है पालम की, जो मेरा पूरा परिवार है वो पालम गांव के बेटे के ऊपर मोहर लगा चुका है कि बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस बार पालम किसी और की तरफ नहीं देख रहा, इस बार ही सिर्फ अपने बेटे की तरफ देख रहा है, जोगिंदर सोलंकी की तरफ। जोगिंदर सोलंकी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी से कुलदीप सोलंकी चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है ये आपको सुनवाते हैं। देखो जी, जोगिंदर सोलंकी के साथ पूरा पालम गांव, पूरी पालम 360 और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ा भरोसा करके पालम को टिकट दी है, जोगिंदर सोलंकी को दी है। और जोगिंदर सोलंकी लाखों वोटों से जीतेगा, ये हमारा विश्वास है। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी के कंधे मजबूत करेगा। पालम गांव ये चाह रहा है भाई, जोगिंदर सोलंकी एमएलए बनना चाहिए। सारा गांव हाँ अपना आदमी लड़ रहा है भाई। तो इस बार क्या देख रहा है पालम गांव का लड़का अपने गांव में जीत दिखा रहा है। बिल्कुल बाहर के को वोट नहीं देंगे हम। इससे पहले भी चुनाव लड़ने से पहले भी कैसा जो है किरदार है जोगिंदर जी? क्या पहले भी जनता की सेवा करते रहे? खूब हाँ, सेवा करता रहा हाँ, और करता रहेगा आगे भी। करता रहे। और शरीफ है बिल्कुल, ठीक है। जिसे नु कहते आपका क्या नाम है अंकल? जय भगवान। क्या कहना चाहेंगे इस बार पालम क्या देख रहा है? पालम अपने खुद के बेटे ने जोगिंदर ने जिताएगा। पालम हमेशा कभी बगडोला, कभी नसीरपुर, कभी राजनगर में देता है वोट। अब की दफ़ा अपने लड़के को ही जिताएंगे और अच्छे मतों से जिताएंगे। भाई जोर तो देखो, देखने में तो हमारा इसका जोगिंदर का ही है। जहाँ भी देखते जोगिंदर है क्या तो इलेक्शन है। हाँ, और दोनों सोलंकी खड़े हो रहे हैं। दो सोलंकी हैं, जोगिंदर को ही क्यों पसंद कर रहे हैं? भाई लड़का नया लड़का है, इसका चाल चरित्र बढ़िया रहा। किसी प्रकार की कोई इसमें वो नहीं है कि जैसे नए जवान लड़के में होते जो एक्टिविटी गलत टाइप की, वो इसमें है नहीं। सबसे विनम्रता से मिलता, सबसे ही, चाहे छोटा आदमी हो चाहे कुछ भी हो। हाँ, और किसी के काम को नहीं नाटता। आप भी चले जाओगे आपके भी काम न करेगा। अनजान है, जान पहचान के तो सब करते हैं, अनजान के नो करता है। तो इन सारी उम्मीदों से यही लगा भाई इसका ही। हाँ, देखो जोगिंदर सोलंकी है, नया लड़का है, काम करने वाला है, ईमानदार है और हेल्पफुल है, सबकी हेल्प करने वाला है। और हम मतलब देख रहे हैं तो जीत उसी की है। कुलदीप सोलंकी क्यों नहीं? नहीं, उसकी ये नहीं है भाई, वो अपने बलबूते पे अपने लड़ रहा है, लेकिन जो गांव का माहौल है वो जो है जोगिंदर की तरफ। तो टिकट मिलने से पहले भी सेवा करते रहे हैं जनता के बीच में? हाँ जी, जो काम इसको जो बताया है लोगों ने, जो हेल्प की जरूरत थी तो इन्होंने हेल्प किया लोगों को, जैसा भी काम बताया। देखिए भाई साहब, 1993 से दिल्ली विधानसभा में दोबारा से चुनाव शुरू हुए हैं। जब से लेके अब तक बीजेपी ने सिर्फ एक ही परिवार पे तो जो दिया है, 1993 से कम 6 बार नसीरपुर गांव से धर्मदेव सोलंकी परिवार इस जगह से लड़ता आया है। उनका ये क्षेत्र भी नहीं लगता, फिर भी पालम की जनता ने उनको वोट दी और जिताया। लेकिन पालम का विकास उन्होंने उस तरीके से नहीं किया। 4 बार वो यहाँ से विधायक बने, 2 बार हारे भी। इस बार भी बीजेपी ने उनको उनके परिवार से ही सिर्फ टिकट दी
और क्या उनको इस वार्ड में, इस विधानसभा में क्या और कोई कैंडिडेट नहीं दिखाई देता? ये सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी पार्टी हमेशा दूसरे पार्टियों पे आरोप लगाती है परिवारवाद का, तो क्या इन 32 सालों में सिर्फ विजय पंडित को छोड़ के और क्या उनको इस सोलंकी परिवार के अलावा कोई और कैंडिडेट दिखाई नहीं दिया? और पिछले इलेक्शन में विजय पंडित के हार का कारण भी यही कुलदीप सोलंकी थे, धर्मदेव सोलंकी थे, जो सामने तो रहते थे सपोर्ट में, लेकिन कुलदीप सोलंकी कभी भी उनके साथ नहीं दिखाई दिए। एक ने भाई ने सपोर्ट दिखाया, एक भाई ने उनको हराने का काम किया। ये पालम की जनता अच्छे से जानती है, कि सभी कार्यकर्ता जानते हैं, सभी वोटर जानते हैं ये बात। और पूछो। दो सोलंकी मैदान में हैं, कुलदीप सोलंकी और जोगिंदर सोलंकी। क्या लगता है पालम किस सोलंकी के साथ जाए? देखिए भाई साहब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो धर्मदेव सोलंकी और कुलदीप सोलंकी हैं, ये नसीरपुर गांव से बिलोंग करते हैं और ये पालम विधानसभा में ना ही उनका गांव आता है। वो साधनगर वार्ड से लड़ते हैं, लेकिन पिछले 2 इलेक्शन से आप देखिए, वहाँ से इंद्र कौर कुलदीप सोलंकी का विरोध करते हुए भी टिकट लेके आई और उन्होंने जीत दी साधनगर वार्ड से। उनकी जो वाइफ है कुलदीप जी की, उनको टिकट नहीं लेने दिया और उनके अगेंस्ट जाकर भी वो जीत हासिल करी है। कुलदीप सोलंकी के साथ कोई टक्कर ही नहीं है। उसके अलावा अगर बीजेपी चाहती तो मधु बिहार वार्ड से पवन राठी जी को टिकट दे के इसको पालम विधानसभा को थोड़ा सा रोमांच दे सकती थी, लेकिन कुलदीप सोलंकी पिछले 10 साल से अपने क्षेत्र में टिकट नहीं ला सके, तो जीत तो क्या देंगे बीजेपी को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।